जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी। आगे के अध्याय में हम देखते हैं भक्तों, अब केवल कुछ क्षण शेष थे। उस बच्चे की देह उसकी आत्मा के वापस लौटने की प्रतीक्षा समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। श्री हनुमान जी ने तुरंत आयु के देवता श्री पवन देव से सहायता मांगी। उन देव को मेरा प्रणाम जो नश्वर जीवों की देहों में निवास करते हैं। कोई उनको पवन कहता है तो कोई प्राण। सजीव वस्तुओं में तब गति आती है जब वे उनके भीतर निवास करते हैं, और निर्जीवों में तब गति आती है जब वे उनको बाहर से धकेलते हैं। चंद्रा के बच्चे की नश्वर देह मेरे सामने उपस्थित है। आत्मा भी उसको छोड़कर चली गई है, परंतु प्राण अभी भी उसमें निवास कर रहे हैं। यह उनकी महानता को दर्शाता है। वे हर नश्वर तन को अपनी आत्मा पुनः बुलाने का पूरा अवसर देते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आज थोड़े कम दयालु हो जाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे चंद्रा के बच्चे की देह को तुरंत छोड़ दे। श्री हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। इसे कम दयालु होना नहीं, क्रूरता कहते हैं। पवन देव दहाड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि श्री हनुमान जी उनसे ऐसी प्रार्थना कर सकते थे। चंद्रा के घर के आंगन में एक बवंडर जैसा कुछ उठा। यदि वह किसी साधारण दिन का मौसम का परिवर्तन होता तो कदाचित चंद्रा अपने बाहर सूख रहे कपड़ों तथा अन्य घर के सामानों को आंधी से बचाने के लिए दौड़ती, परंतु आज वह बवंडर उसके जीवन में आए चक्रवात के सामने कुछ नहीं था। मृत्यु उसके सभी सपनों को निगल जाने को आतुर थी। श्री हनुमान जी ने पवन देव से पुनः प्रार्थना की। पवन देव जी ने श्री हनुमान जी को स्मरण कराया। हे हनुमान जी, आपको इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। इसको कुछ क्षण और श्वास लेने दो। क्या पता इन कुछ क्षणों में मृत्यु को हराने का कोई उपाय छिपा हो। उसके पश्चात जैसा कि निश्चित है मैं उसकी देह को छोड़ दूंगा, परंतु आप मुझसे अभी उसकी देह को छोड़ने का निवेदन मत करो। श्री हनुमान जी उस बवंडर के ठीक बीचों बीच अपना एक घुटना टिकाकर बैठ गए। हाथ जोड़कर व सिर झुकाकर उन्होंने प्रार्थना की, हे पवन देव जी, कृपया उस बच्चे की देह को अभी त्याग दीजिए। बवंडर थम गया और साथ ही उस बच्चे की श्वासें भी। ऐसा लगा मानो चंद्रा का पूरा घर वायुहीन हो गया हो। पवन देव उसके बच्चे की देह को छोड़ चुके थे और कदाचित उसके घर को भी। काम चलाऊ चिकित्सक ने रोगी को मृत घोषित कर दिया और चंद्रा के पति के कंधे पर हाथ रखकर बोला, साहस से काम लो। चंद्रा के पति ने बिल्कुल साहस छोड़ दिया और बिलक बिलक कर रोने लगा, परंतु चंद्रा शून्य हो गई थी। उसे सब कुछ अनजान लग रहा था। उसके कान बहरे हो गए थे और आंखें चौड़ी हो गई थी। जब उसका बच्चा मौत से जूझ रहा था तब कई पड़ोसी भी वहां एकत्रित हो गए थे। उन पड़ोसियों में से महिलाएं रोने लगी। उनमें से एक ने चंद्रा के कंधे पकड़कर उसको ऐसे झकझोरा जैसे वो पानी के रिक्त पात्र को हिलाकर एक दो बूंद निकालने का प्रयास कर रही हो, परंतु चंद्रा की आंखों से एक बूंद भी पानी नहीं निकला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शारीरिक रूप से वह मानो भूत बन गई थी, परंतु उसकी आत्मा अंतर्द्वंद से कुलबुला रही थी। उसकी आत्मा का एक भाग लगभग यह मान चुका था कि उसे बच्चे के खोने के दुख का अनुभव जीना पड़ेगा, परंतु उसकी आत्मा का दूसरा भाग इस सब को एक बुरा सपना समझ रहा था। ये दोनों भाग आपस में टकराकर उन चिरकालीन प्रश्नों की चिंगारियां उत्पन्न कर रहे थे, जो प्रश्न बड़े बड़े राजाओं को संन्यास लेने पर विवश करते आ रहे हैं। मैं कौन हूँ? यह संसार क्या है? मृत्यु क्या है? कुछ क्षण के इस अंतर्द्वंद के पश्चात जो उसकी आत्मा को दो भागों में विभाजित करने ही वाला था, वह हंसने लगी। उसके पड़ोसियों ने सोचा कि वह दुख के कारण मानसिक रोगी हो गई थी। रो दे चंद्रा, रो दे। आपने अपना एक बच्चा खोया है, वह मर चुका है। रो दे, आंसुओं की बाढ़ बन जा, चिल्ला चिल्ला कर रो। उसकी सहेलियां उसको झकझोर कर और चाटे मारकर वास्तविकता में लाने का प्रयास कर रही थी। बच्चे की देह में श्वास नहीं चल रहे थे, किंतु वह मृत नहीं हुई थी। वह अंतिम क्षण भी आ गया जब वह आत्मा के पुनः आने को सभी आशाएं त्याग कर मृत होने वाली थी। आत्मा ने पुनः आने का द्वार बंद होने वाला था। एक बार द्वार बंद हो जाता तो देवता भी आत्मा का प्रवेश देह में नहीं करवा सकते थे।
उसकी आत्मा विभाजित नहीं हुई है। श्री हनुमान जी, किसी दूसरी आत्मा को यहाँ पर बुलाने का प्रबंध कीजिए। देवताओं के लोक से कोई आत्मा यहाँ तुरंत बुलाइए। काल ने मंत्रणा दी। श्री हनुमान जी ने प्रतीक्षा की। एक क्षण के लिए उन्होंने इस विकल्प पर भी विचार किया कि वहाँ पर उपस्थित किसी अन्य आत्मा को विभाजित किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने चारपाई के आसपास बैठे सभी जनों की आत्मा को देखा और परखा। उन्होंने काल की इस मंत्रणा पर भी काम किया कि देवलोक से कोई आत्मा बुलाई जाए। आत्मा बुलाने का मंत्र उनके होठों पर था, परंतु इस सब के बीच उन्हें अपनी मूल योजना के सफल होने का विश्वास था और उनका विश्वास मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ। चंद्रा की आत्मा तेरा अंततः 2 आत्माओं में विभाजित हो गई। समय के 6 तारों वाली आत्मा और दूसरा समय के 7 तारों वाली आत्मा। आत्मा उसके बच्चे की देह के साथ जुड़ गई। उसने आंखें खोली, उसके होंठ गतिमान हुए और उसने कुछ शब्द बोले जो किसी को समझ नहीं आए। उस घर में व्याप्त शोक की चीखें आश्चर्य की फुसफुसाहटों और सुख की मुस्कुराहटों में तब्दील हो गई, परंतु इन नई ध्वनियों में चंद्रा की ध्वनि नहीं थी। चंद्रा भीड़ से निकलकर बरामदे के एक कोने में पहुंच गई थी और अपनी पीठ लगाकर ऐसे बैठी थी जैसे उसका इस घर से कोई संबंध नहीं था। यदि उसकी आंखें ना फड़फड़ा रही होती और गर्दन ना लचक रही होती तो वह उस माँ की तरह शांत लगती जिसने अभी अभी भयानक प्रसव पीड़ा से गुजरकर एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या वह पूरे जीवन ऐसे ही मानसिक रूप से अपंग रहेगी? काल बोले, यह न्याय संगत नहीं है। इस महिला ने इतना अच्छा जीवन व्यतीत किया है कि उसका समय के 13 तारों पर स्वामित्व हो गया था। ऐसी महिला इस तरह मानसिक रूप से अपंग होकर पूरे गांव में हंसी का पात्र बने, यह कहाँ का न्याय है? यदि बच्चे का जीवन आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण था तो आपको देवलोक से कोई आत्मा बुला लेनी चाहिए थी। देवलोक से आत्मा बुलाने की क्या आवश्यकता है यदि मानव स्तर पर कोई समाधान निकल जाए? श्री हनुमान जी बोले। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये जो अध्याय है वो यहाँ पर पूर्ण करती हूँ और आगे अध्याय में हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम शून्य में जाते हैं, यहाँ से ही हमने स्टार्ट किया था, जब हम शून्य में जाते हैं परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं और तब कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वहाँ पर विराम लगती है और एक ऐसी सोच आती है कि मैं कौन हूँ। ये होता है स्पिरिचुअल यात्रा। तो उम्मीद है आपको सुनने में, श्रवण में इतना आनंद आ रहा हो। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आप और आपके परिवार पर श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। हम सब पर श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।